सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना लेकर के आए हुए हैं इस वीडियो में। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिनको जमीन सर्वे से रिलेटेड जानकारियां चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आदेश जो है आया है और इस आदेश में कहा गया है कि नए तरीके से सर्वे होगा। साथ ही साथ 31 मार्च से नए ढंग से किश्तवाड़ के थ्रू जो है सर्वे का काम किया जाएगा। प्रत्येक 13 जिलों में जो है सर्वे होगा और इस सर्वे में जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब विवाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। किश्तवाड़ चालू करने के पहले जिनका भी नंबर, जो भी जमीन का नंबर आएगा, उस जमीन पे सबसे पहले सर्वेयर और अमीन नहीं जाएंगे। सबसे पहले राजस्व कर्मी जाएंगे, उस जमीन का जायजा लेंगे और आपसे पूछताछ करेंगे। जमीन पे किसी तरह का विवाद नहीं है, कितने दिनों से आपके पास कब्जा है, कोई पेपर आपके पास है कि नहीं, इस तरह की जांच की जाएगी। इसके अलावा चौहद्दीदारों से भी, आपके घर के या खेत के आसपास में जितने भी लोगों का जमीन होगा, उन लोगों से भी जो है भूमि और राजस्व अधिकारी जो हैं वो पूछताछ करेंगे कि ये जो जमीन का मालिकाना हक जताने के लिए आगे आए हैं, जो जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं, वो जमीन का मालिक है या नहीं, जमीन का कब्जा अगर इनके पास है तो कितने दिनों से है। ये सब जांच होने के बाद ही आपका जमीन का सर्वे किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वे जो है किश्तवाड़ ढंग से तो होगा और वो भी 31 मार्च से इसमें कुछ जो है ज़्यादा रफ्तार आएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया कि 2025 में किसी भी हाल में सर्वे का काम को कंप्लीट कर लेना है। और जिनका भी सर्वे नहीं हो पाएगा, कोई भी वजह हो, उनका जमीन को जो है लावारिस घोषित करके और उस जमीन को अनाबाद बिहार सरकार भी दर्ज कर दिया जाएगा। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि 31 मार्च के पहले सभी लोगों को जो है तैयारी करनी होगी और अपना जो है सर्वे फॉर्म भरना होगा और अपना स्वघोषणा पत्र अवश्य जमा करें। ऑनलाइन कर दें या ऑफलाइन कर दें। ऑफलाइन भी बहुत सारे प्रावधान हैं, ऑनलाइन भी प्रावधान बनाया गया है राजस्व विभाग की तरफ से। तो सर्वे को जो है अभी भी भूमि और राजस्व विभाग लगातार कहते आ रहा है कि आपको सीरियस लेने का जरूरत है, क्योंकि जब किश्तवाड़ का काम चालू किया जाएगा तो फिर जो है बहुत तेजी आएगी सर्वे के दौरान और इसमें जो है आपकी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा जितने भी लोग परेशान हैं सर्वे को लेकर के या सर्वे में गड़बड़ियों को लेकर के, उनके लिए भी राजस्व विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि अब जो है आपको किसी भी तरह से परेशान होने का जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता दें कि सर्वे जो है, जो 72 में कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे जो हुआ था 72 में, उस हिसाब से ही सर्वे अभी किया जा रहा है। 72 के रिविजनल सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से ही सर्वे किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर आपका जमीन, अगर आपका पुश्तैनी जमीन है और रिविजनल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे में कोई गड़बड़ी हुई है, किसी तरह की गलती हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको इस सर्वे में आप सुधरवा सकते हैं। इसके लिए भी राज्य सरकार ने जो घोषणा किया है कि पिछला सर्वे में या उस बीच में भी अगर सीओ द्वारा, अंचल कर्मियों द्वारा या पिछला सर्वे का सर्वेयरों द्वारा अगर किसी तरह की लापरवाही की गई है आपके जमीन के साथ, आपके प्रॉपर्टी के साथ, तो इस सर्वे में आप उसको जो है ठीक करवा सकते हैं, सर्वे उसका करवा सकते हैं और खाता जो है नए तरीके से बनवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को रखा गया है। इस शर्तों को आपको जानने के लिए अगर इच्छुक हैं तो कमेंट में बताइएगा।
जरूर इस पर हम पूरा विस्तार से वीडियो बनाएंगे कि कैडस्ट्रल सर्वे में और रिविजनल सर्वे में हुआ गलती का सुधार इसमें कैसे होगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपको लगे कि नहीं हमें ज़रूरत है तो कमेंट में बताइएगा, अवश्य उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अब बताते हैं कि 2025 में जो है 31 मार्च जो है ये डेट रखा गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से जो है, और 31 मार्च के बाद 31 मार्च के पहले जो है लोगों को पहले विभाग जागरूक करेगा। हर गांव जा करके आमचर अधिकारी और जो राजस्व कर्मी हैं वो प्रत्येक गांव में जा करके नुक्कड़ नाटक के द्वारा, माइक के द्वारा, जैसे भी सुविधा होगा उस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे स्व घोषणा पत्र को भरने के लिए, जमा करने के लिए, जमीन का सर्वे करवाने के लिए। और जो भी रैयत, जो भी किसान, जो भी जमीन मालिक अभी तक स्व घोषणा पत्र नहीं जमा किए हैं उनके लिए जो है विशेष टीम का गठन किया गया है विभाग के द्वारा। और 31 मार्च के पहले किसी भी हाल में विभाग जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी का स्व घोषणा पत्र जमा करने को कह दिया है। अब जो है 31 मार्च के बाद जब किश्तवाड़ का काम चालू होगा तो सभी रैयतों का जो है बारी बारी से सर्वे जमीन का कर दिया जाएगा। और जिनका भी जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हुई हैं, या अगर किसी तरह से सीओ द्वारा, अंचल कर्मियों द्वारा अगर किसी तरह कोई गड़बड़ी की गई है तो उसका भी सुधार इस सर्वे में किया जाएगा। साथ ही साथ इस सर्वे में एक जो है आकस्मिक बदलाव होने वाला है 31 मार्च के बाद। तो सभी जमीन मालिकों से, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी से निवेदन है कि स्व घोषणा पत्र जमा कर दें। और साथ ही साथ जो भी आपकी त्रुटियां हैं, तो अगर आपके पास कोई पेपर नहीं भी है तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर कोई पेपर आपके पास है तो फिर अति सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो भी किसी तरह की परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, स्व घोषणा पत्र भर दें। साथ ही साथ अब जो है वंशावली में भी बहुत सारी बदलाव होगी। 31 मार्च से जो है अब वंशावली में भी बहुत सारा चेंजिंग किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद जो है आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा जो है वंशावली में क्या बदलाव हुआ है, पिछला वीडियो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख लेंगे, पूरा विस्तार से उसमें हम बताए हैं। इसके अलावा जो है सर्वे में किश्तवाड़ के समय आपको वहाँ मौजूद रहना होगा। जब आपका सर्वे का समय जब आएगा, जब आपका नंबर आएगा, जब आपको सूचना किया जाएगा, जब राजस्व कर्मी आपके जमीन पर जाएंगे, उस समय आपको मौजूद रहना होगा। या आपका कोई भी प्रतिनिधि अगर होगा जो आपका विश्वासी हो, उसको मौजूद रखना होगा, ताकि जमीन का ब्यौरा जो है पहले ही लिखा जाएगा। अब पहले बीच में क्या हुआ था कि सर्वेयर अमीन जाते थे और वो जमीन का ब्यौरा को लिखते थे, कागज निकालते थे, फिर जमीन का सर्वे होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है राजस्व कर्मी स्वयं पहले जाएंगे, जिनका भी नंबर आया रहेगा पर किश्तवाड़ में, उनके जमीन पर जाएंगे, उनका पूरा ब्यौरा को लिखेंगे, उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे अंचल कार्यालय में या जहाँ भी उनका पेपर होगा, और उसको चेक करने के बाद ही उस जमीन का सर्वे किया जाएगा। वास्तव में ये जो है जमीन धोखाधड़ी और जो कब्जा विवाद जो ज़्यादातर चल रहा है, इस वजह से जो है भूमि और राजस्व विभाग का ये आदेश आया है। और अगर अन्य कोई का कब्जा अगर है जमीन पे, चाहे वो कितना भी दिनों से हो, अगर खतियान आपके नाम से है या जिनके नाम से है, सर्वे उन्हीं के नाम से होगा जिनके नाम से पुराना खतियान है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि खतियान जिनके नाम से है उन्हीं के नाम से सर्वे होगा। अब जो कब्जा किए हुए हैं उनके लिए खड़ी परेशानी जरूर खड़ी होगी 31 मार्च के बाद, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग जो है भूमि विवाद को इस सर्वे के दौरान ही पूर्णतः निपटारा कर देना चाहता है। साथ ही साथ जो है अब प्रशासनिक अधिकारियों का भी मदद इसमें लिया जाएगा। वजह यह है कि सर्वेक्षण के दौरान बहुत सारे विवाद सामने आए हैं। इस वजह से बहुत सारे जगहों में सर्वे का काम जो है वो कुछ दिनों के लिए रुक भी गया है। अब अमीन सर्वेयर कोई जमीन पर गए सर्वे करवाने के लिए, वहाँ जो है जिनका कब्जा है वो कह रहे हैं हमारे नाम से सर्वे कर दीजिए, जो जमीन मालिक है जिनके पास खतियान है वो कह रहे हैं हमारे नाम से सर्वे होगा। और वैसे में दोनों के पक्ष के बीच में जो है बहुत सारी विवादें खड़ा हो जा रही है। तो वहाँ जो है अमीन और सर्वेयर जो है चुपचाप वहाँ से घूम के चले जा रहे हैं, सर्वे उस जमीन का नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका भी जो है समाधान अब राजस्व विभाग के द्वारा निकाला गया है। अब जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे वहाँ, और किसी भी तरह का अगर विवाद खड़ा होता है तो उसी समय जो
जिनकी गलती रहेगी, जो अवैध कब्जाधारी हैं या जो दबंग हैं, उन पर कार्रवाई उसी समय कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। विभाग से आया हुआ जो लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट सूचना है, वो आपको देना बेहद जरूरी था। चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी होता है, जो लेटेस्ट अपडेट होता है, वो अपने चैनल पर लाते जरूर हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका कुछ नहीं लगता है, एक प्यारा सा सपोर्ट हो जाता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि बिहार वाले की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।